यूके के अंदर एक पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत के लेवल पे एक 2019 की कंप्लेंट के तहत एक अमाउंट ऑफ फंड्स जो कि शहबाज शरीफ साहब के फैमिली के अंदर मूव किए थे और इंग्लैंड पहुंचे थे, उनके ऊपर एक फ्रीजिंग ऑर्डर इस हफ्ते एनसीए ने हटवाया है कोर्ट के अंदर अप्लाई करके कि उन्होंने उसका जायजा लिया और उसके बाद उनको प्रोसीड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पाया, जिसके बाद इसको एक बहुत बड़ी फतह पीएमएल नून अपने लिए करार दे रही है, जैसे कि शायद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ साहब की तमाम असासजात के हवाले से उनको कोई क्लीन चिट दे दी है। ऐसा हरगिज नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि उनकी एक ट्रांजैक्शन की मशकूकियत को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट करने की कोशिश की और उसको मशकूक नहीं पाया गया, ये बात दुरुस्त है। और ये एक अगर इसको एक अपने आप के अंदर एक बैटल समझा जाए तो ये बात भी दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब फतेहयाब हुए हैं और एनसीए ने उसको उस मेयार पे नहीं समझा कि उन पैसों को वो कंप्लिसिट या किसी तरह डर्टी समझे। लेकिन इससे हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है शहबाज शरीफ साहब और उनके तमाम खानदान के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग की दीगर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं पाकिस्तान में, उनका इस रकम के ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ नहीं दिखाता कि उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो बाकी भी मजीद जो है वो साफ है, शफाफ है। और उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो वाले इल्जामात हैं जिसके जवाब जरदारी साहब से एफआईए और नैब मांगती आई है। वो इस तरह के इल्जामात नहीं है कि आप जिस तरह हमने देखा है नैब को करते हुए कि जिसको ऑन द फेस ऑफ इट एक आम शख्स शायद जुर्म ही ना समझे या उसके अंदर जो डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी है उसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो। ये वो सिंपल सवाल हैं जो कि जिनके ऊपर मूवीज बन सकती हैं कि ये आपका कैश बॉय था, इसने आपको 6 करोड़ रुपए क्यों भेजे। अच्छा, ये आपका चौकीदार था, इसकी तरफ से आपके पास इतने पैसे क्यों आए। अच्छा, ये जो फला बंदा है जो कि आपकी कंपनी के अंदर एक छोटा मुलाजिम है, इसके नाम से आपके पास पैसे क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब इस तरह की बेसिक मनी लॉन्ड्रिंग, बेसिक पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के वापस अंदर रकूम की फनलिंग के सवालात हैं और उनके जवाबात सुनने से हम अभी तक कासिर हैं। जाहिर है ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन जरदारी साहब पे भी इसी तरह के इल्जाम लगे थे। ओमनी ग्रुप पे, यानी जरदारी साहब से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड कंपनीज से ओमनी ग्रुप पे भी यही इल्जाम लगे थे कि एक ठेले वाला है जिसको पता भी नहीं है लेकिन उसके नाम पे 8 अरब रुपए हैं या फिर बहुत सारे रुपए हैं, या फिर एक साहब हैं जो 2 साल पहले वफात पा चुके हैं लेकिन अपनी वफात के 2 साल बाद उनके नाम पे एक गाड़ी इंपोर्ट हो रही है। मतलब ये इंटरेस्टिंग किस्म की बातें जिनका जवाब तलब दिल चाहता है कि सुने कि क्या जवाब है, और जवाब फिर मिलता नहीं है क्योंकि क्या होगा जवाब। तो इसी तरह के सवाल शहबाज शरीफ साहब से भी हैं और वो जवाब में दस्तूर को ना मानने के बातें तो कर सकते हैं लेकिन जवाब अभी तक कम से कम मैंने नहीं सुना क्या आया है। वही साहब देखिए, ये जो एनसीए की इन्वेस्टिगेशन है इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी एक स्टैंडिंग है और जिन ट्रांजैक्शंस के हवाले से ये हुई है उस पर तो मैं इसको काफी हद तक कंक्लूसिव इसलिए समझूंगा कि बेशक के पाकिस्तान के केसेस अपने शवाहिद पे इंडिपेंडेंटली चल तो सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में अगर वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले तो मुझे यकीन है यहाँ भी नहीं मिलेंगे और इस रिपोर्ट को एक हद तक क्रीडेंस यहाँ भी मिलनी चाहिए इस वजह से। बट ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो जो ट्रांजैक्शन जिन तक महदूद थी वो इन्वेस्टिगेशन, वो फ्रीजिंग ऑर्डर जो है जब जो डाला गया था इन्वेस्टिगेशंस के दौरानिए में और फिर आके इन्वेस्टिगेशन में जब कुछ नहीं निकला तो उसको हटाने की दरख्वास्त दी गई। तो ये सारा मामला एग्जोनरेट उन ट्रांजैक्शंस की हद तक करता है शहबाज शरीफ साहब और सुलेमान शहबाज साहब को। इससे ज्यादा इसको बढ़ाना जो है वो सियासत हो सकती है, लेकिन इसमें सियासत होगी और वो इसलिए होगी सियासत क्योंकि हमने देखा ये है कि ये सिरे से अदर देन द लीगैलिटीज और द इलीगैलिटीज, एंड उस पर मैं नहीं ज्यादा बात करूंगा, लेकिन हम अपने ये तो देख रहे हैं ना ये सब चीज में सियासत है, इसको प्ले अप प्ले डाउन नहीं, इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन में भी सियासत है आखिरकार। जी बिल्कुल जी, देखिए ये सारी शुरू से आप देखें नवाज शरीफ और मरियम नवाज हैं, डे टू डे केस चलता है, इलेक्शन से पहले हैरत अंगेज तौर पे कन्विक्ट हो जाते हैं। अब मेरिट्स नॉट विद स्टैंडिंग, हैरत अंगेज कम से कम ये तो था ना कि डे टू डे, और वो इत्तेफाक था कि 25 जुलाई से पहले ही होना था। नहीं, मुझे याद है वो सैटरडे संडे भी आप संडे भी हियरिंग में जाएंगे, ख्वाजा हारिस साहब को कहा था, मैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में था लाहौर में, साकिब निसार साहब ने कहा था नहीं संडे भी अदालत लगेगी और ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था नहीं मैं नहीं जा सकूंगा। Justice should not only be done, it should seem to have been done। और यहाँ पे जब इतने हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल स्टेक्स हों कौम के,
तो वहां पे इस तरह जस्टिस हरीड इज जस्टिस बेरीड एज वेल, इस मुल्क पे अमूमन होता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट जिस तरह से ये चीज चलती है, एक तासुर तो मिलता है ना, इलेक्शन से पहले कन्विक्ट हो गए, वो इलेक्ट नहीं हो सकते, जेल में। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये जो सारा एहतसाब की बात है, करप्शन, हर चीज का जवाब है करप्शन। पेट्रोल महंगा हो गया, करप्शन, ये महंगा हो गया, करप्शन, हर चीज का जवाब है करप्शन। अब करप्शन के सारे मांट्रा से एक पैसा रिकवर एटलीस्ट टॉप सियासतदानों से तो नहीं हुआ। कोई कन्विक्शन जो है एटलीस्ट इस हुकूमत में नहीं हुई। एक इलेक्शन से पहले फेमस कन्विक्शन हुई थी जिसका मैं तस्करा कर चुका हूं। करप्शन हमारे माशरे, हमारी गवर्नमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हर जगह से क्या इस वक्त एक ट्रेंड कम से कम है कि नीचे की तरफ है? मेरे इल्म में नहीं है। तो हम ये करप्शन 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 कर रहे हैं जब से, लेकिन नतीजा इसका क्या निकला है? नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं ये तो कम से कम ये निकलता, आप पैसे भी ना ला सके कोई बात नहीं, आप शहबाज शरीफ की कन्विक्शन ना करें, आप जरदारी साहब पे भी केस ना आगे बढ़ाएं, आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं, वो सब आपकी अपनी हुकूमत में क्या करप्शन नहीं हुई? क्या आज हम करप्शन से पाक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्या ट्रेंड बदल गया? चले क्या क्या रिवर्स में आए हैं, क्या हैव वी टर्न्ड अ कॉर्नर? तो ये टेस्ट हैं कि जिसके बाद अगर आप ये मीट नहीं करेंगे तो अवाम ये सोचने पे मजबूर होगी कि ये करप्शन जो है ये क्या वाकई खत्म करने के आप पीछे हैं, या इसको इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को आपने दबाना था? और खास तौर पे वहीद साहब, चले आप ये तो सवाल भी है, लेकिन एक सवाल तो फिर ये भी है ना कि चले नतीजा क्या निकला, वो सजाएं कहाँ हैं, वो सबूत का अमल खत्म कहाँ हुआ है, वो शहादतें कहाँ हैं, वो एक ट्रायल का अमल इन सब लोगों पे जिन पे इल्जाम है नवाज शरीफ साहब के अलावा, उनके ट्रायल के अमल कहाँ है? मतलब जरदारी साहब का ट्रायल कहाँ है? मुझे जाफरी साहब एक बात बताएं कि प्लान ए एक्विटल पे एक्विटल है सादिक और अमीन, प्लान बी केस चलते ही नहीं कभी खिलाफ उनके, प्लान सी कोई केस उनके खिलाफ भी कन्विक्शन नहीं है, नो प्लान नो वे वहां कन्विक्शन है, यानी प्लान ए बी सी में कोई कन्विक्शन नहीं। ये भी अजीब इत्तेफाक है। जो भी है, कैंटोनमेंट के इलेक्शन उनके अच्छे भी निकल गए, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि मीडिया पे और हर जगह कंफ्यूजन से स्लैश मजाक उड़ना। मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि लोग अब महफिलों में आप कहीं लोगों से मिले तो वो थोड़ा सा मजाक भी उड़ा लेते हैं कि कोई एक कह रहा है कि इख्तलाफ और एक कह रहा है कुछ, एक कह रहा है कुछ। इसको कहीं ना कहीं सिम्त में मियां साहब को लाना पड़ेगा। ये इशू अब आउट ऑफ हैंड की तरफ जा रहा है। किसी दिन किसी ने इससे भी बढ़ के बात कर देनी है, रंजिशें, रिजेंटमेंट्स क्रिएट हो जानी है। और ठीक है, मियां साहब तो किसी भी टाइम पे इसको रिकंसाइल कर लेंगे, लेकिन नीचे भी जो लोग हैं, सेकंड टियर लीडरशिप है, बल्कि ऑलमोस्ट टॉप, मतलब वो इस्तेमाल होने के लिए नहीं है, वो इस वक्त आपके जूते खाने के लिए नहीं है कि मरियम नवाज आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर आप शो कॉज नोटिस निकाल दें उनके नाम। Winning the 2023 election if this continues, that's my question to you. Can Shehbaz Sharif and Maryam Nawaz work together as a team to ensure PMLN wins the 2023 election if this continues? Now, I have a question mark on this, which is why I think Mia Saab has to do something now. नहीं, नून का तो एक मशीनरी है ना, गेमिंग मशीनरी है पूरे सिस्टम की, और वो शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की है, और इफेक्टिव वही है। यानी नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा ने जब भी नैरेटिव बनाया, उन्होंने बस नैरेटिव ही बनाया, और टीवी वाले बड़े खुश हुए, और मतलब वोट के अंदर तो रिजल्ट जब आया है तो पीएमएल नून की मशीनरी के थ्रू ही आया। मियां साहब इज द ओनली पर्सन जो इनको जोड़ सकते हैं, और कोई चीज नहीं जोड़। नहीं जी, मियां साहब कोई नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मियां साहब दिलचस्पी इस बात में है कि देखते हैं, लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस कैन गो ऑन। और ये इस तरह के सैक्रिफिशियल लैम्स की तरह आप लोगों को बार बार अगर ट्रीट करेंगे तो फिर इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। लेकिन जाफरी साहब, ये मुश्किल हो जाएगा ना। आज मरियम साहिबा जिस स्टांस पे चल रही है, कल को शहबाज शरीफ के लिए किस तरह कैंपेन कर पाएंगी अगर ये बात इसी तरह चलती रही? नहीं कर पाएंगे। वो कर लेंगी जिस स्टांस से चल रही थी, वो एकदम से 8 महीने चुप हो गई। फिर जिस स्टांस से चल रही थी, आर्मी चीफ एक्सटेंशन में 5 मिनट में पूरी पार्टी नहीं बढ़ा देते। मरियम नवाज हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट। यू कैन नॉट से कि अपनी बात जब उन्होंने बात किया, उनकी खामोशी में आप इनकंसिस्टेंसी ढूंढें तो आप ढूंढें।